एक खंडहर नुमा घर जिसकी दीवारें जर्जर हो चुकी थी। मेघना अपने घर में अपनी माँ के साथ एक कमरे में सोई हुई थी। नींद में भी उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। डर के मारे वो पसीने से भीग चुकी थी। तभी अचानक वो बहुत जोर से चिल्लाकर उठी और उसने देखा कि उसका फोन लगातार बज रहा है। फोन में उसकी फ्रेंड शीतल की कॉल आ रही थी। उसने हांफते हुए उसकी कॉल रिसीव की। हेलो हेलो मेघना, क्या हुआ तुझे? तू इस तरह हाफ क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? पता नहीं शीतल, मैंने तुम्हें वो सपना बताया था, याद है? वो जगह बार बार मेरे सपनों में क्यों आती है? ऐसा लग रहा है कोई मुझे बुला रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है यार, बार बार वही सपना। कैसे हो सकता है ये? अरे बाबा, ये तेरे मन का वहम है। एक बार जिस चीज का डर मन में बैठ जाता है तो निकल नहीं पाता। तू बार बार उस चीज के बारे में सोचती है, इसलिए तुझे बार बार वो जगह सपने में दिखाई देती है। तू चिंता मत कर, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। और मैंने तुझे इसलिए कॉल की थी कि आज शाम को हम घूमने जा रहे हैं, तो चुपचाप हमारे साथ आ जाना। अरे लेकिन माँ को अकेले छोड़कर कैसे आऊँ? तुझे तो पता है ना माँ की हालत के बारे में। हाँ बाबा, पता है, लेकिन एक दिन के लिए मैनेज कर लेना। अपनी पड़ोस वाली आंटी को बोल दे, एक दिन के लिए वो आंटी का ध्यान रख लेंगी। वो भी तो बहुत बार अपने बेटे को तेरे पास छोड़कर जाती हैं। अच्छा ठीक है, शाम को मिलते हैं। आज तो हम ट्रिप के लिए जा रहे हैं, तब भी तो खुश नहीं है। किस लिए इतनी परेशान? कुछ नहीं यार, लेकिन कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कोई तो अनहोनी होने वाली है। कोई तो है जो मुझ पर नजर रखे हुए है। अरे यार, तू क्या देखने लगी है आजकल, जो तेरा दिमाग ऐसा हो गया है? थोड़ी कम भूतिया नॉवेल्स पढ़ा कर तो तेरा दिमाग थोड़ा ठिकाने रहेगा। पता नहीं कैसी अजीब अजीब बातें सोचती रहती है। रात को रोड बिल्कुल खाली था, तो समीर फुल स्पीड में गाड़ी भगा रहा था। तभी अचानक रास्ते पर उसकी गाड़ी बंद पड़ गई। अरे यार, अब ये गाड़ी कैसे बंद पड़ गई? पिछले हफ्ते ही तो सर्विसिंग कराई थी इसकी, टैंक भी फुल है। रुक, मैं देखता हूँ, तू जल्दी से टॉर्च लेकर आ। समीर ने टॉर्च निकाली और विकी ने गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी का इंजन पूरी तरह गर्म हो चुका था और अंदर की तार भी जल चुकी थी। अरे यार, तार भी जल गई। अब तो जब तक मैकेनिक इसे आकर ठीक नहीं करेगा तब तक ये स्टार्ट नहीं होगी। और मुझे लगता नहीं कि इस टाइम यहाँ पर कोई मैकेनिक मिलेगा। पूरा खेत और जंगल का इलाका है ये। आज रात बिताने के लिए आसपास कोई जगह देखनी होगी। शायद खेत के बीच कोई झोपड़ी वगैरह बनी हुई हो। बताओ, अब तुम लोग क्या करना है? गाड़ी के अंदर बैठकर ही पूरी रात बितानी है या रुकने के लिए कोई जगह ढूंढनी है? रुकने के लिए कोई जगह ही ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि आधी रात को इस तरह रास्ते के बीच गाड़ी के अंदर रुकना भी सेफ नहीं है। गाइस, ये इस जगह को मैं जानती हूँ। ये वही जगह है यार जो मेरे सपने में आती है, और जो महल मुझे दिखाई देता है वो भी यहाँ पर है। मुझे बहुत डर लग रहा है यार। ओह कम ऑन यार मेघना, तू कहाँ सपने को रियलिटी से जोड़ रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। देख तो, पूरा खेत और जंगल का इलाका है ये। यहाँ पर कहाँ तेरा वो महल आएगा? अरे नहीं नहीं, मेघना मैडम बोल रही है तो महल तो यहाँ पर जरूर होगा। यार मेघना, मुझे तो लगता है तुझे किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। पता नहीं क्या क्या सोचती है और क्या क्या बोलती है। यहाँ दूर दूर तक हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा और तू कह रही है कि यहाँ वो महल है जो तेरे सपने में आता है। सपनों की दुनिया में नहीं है तू, हकीकत है ये। तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही है ना? लेकिन मैं जानती हूँ कि ये वही जगह है, और मुझे ये भी पता है कि वो महल कहाँ पर है। अगर यकीन नहीं मुझ पर तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ। मैंने इस पूरी जगह को अपने सपनों में अच्छे से देखा है। अच्छा तो ठीक है, फिर लेकर चला मैं वहाँ। और अगर हमें आज तेरा महल नहीं मिला तो पक्का तुझे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर ही जाएंगे। हमें भी पागल कर दिया है तूने। मेघना के साथ वे सब गाड़ी से उतरे। मानव ने गाड़ी को लॉक किया और मेघना उन्हें जंगल के रास्ते से होते हुए दाएं तरफ ले गई। थोड़ी देर तक तो उन्हें वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। देखो देखो, कितना बड़ा महल है ना यहाँ पर। मेघना, क्यों फालतू के चक्कर कटवा रही है इतनी रात को? कुछ भी तो नहीं है यहाँ। बस थोड़ी दूर और सामने ही वो महल है। वो सब अब मेघना से इरिटेट होने लगे थे, मगर जैसे ही वो थोड़े आगे बढ़े तो सामने सचमुच एक महल था।
उस महल को देखकर वो सब चौंक गए और मेघना की आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने कहा था ना, ये वही जगह है और मैं जानती हूँ ये महल मुझे खुद अपने पास खींच कर लाया है। मेरी जिंदगी का कोई राज यहाँ छुपा है, इसलिए इस महल ने मुझे अपने पास बुलाया है। मेघना यार, हो सकता है कि ये सब बस एक कोइंसिडेंस हो, और अगर तुम्हें लगता है कि इसका वास्ता तुम्हारी जिंदगी से है तो चलो महल के अंदर जाकर देख लेते हैं। वैसे भी आज रात रुकने के लिए हमारे पास कोई जगह भी तो नहीं है, तो हम आज की रात यहीं बिता लेंगे। मेघना उन सबके साथ आगे बढ़ी। तभी सामने से उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसके हाथ में एक जलती हुई लालटेन थी। वो इतना बूढ़ा था कि चलते हुए पूरा शरीर कांप रहा था, पर चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। वो गुस्से में उनकी ओर बढ़ा। जानते नहीं हो क्या इस जगह के बारे में? क्यों अपनी मौत को न्योता देने आए हो? शांत है वो इतने सालों से, अगर जाग गई तो किसी को नहीं छोड़ेगी। अरे अंकल, ये ऐसी लोकेशंस पर आपके जैसे लालटेन वाले बुढ़े फिक्स होते हैं क्या? बेफालतू में डराने आ जाते हो। और मुझे समझ नहीं आ रहा, जब ये जगह इतनी खतरनाक है तो रात के 12 बजे आप महल के पास क्या कर रहे हो? आपकी उम्र हो गई है चाचा, अपने घर जाओ और जाकर सो जाओ आराम से। बूढ़ा कांपती हुई आवाज में उन पर चेतावनी देता हुआ वहां से निकल गया। वो पांचों महल की तरफ बढ़े। मेघना ने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा आदमी मेघना की तरफ ही देख रहा था। उसने मेघना को एक अजीब सी मुस्कान दी। वो मुस्कान मेघना को और भयभीत कर गई। वे पांचों अब महल के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर ढेर सारे ताबीज बंधे हुए थे। ये ताबीज ऐसा लगता है जैसे किसी शक्ति को अंदर रोक कर रखने के लिए इन्हें बांधा गया है। अरे यार, अब तो जो भी हो, इन ताबीजों को तोड़कर ही अंदर जाना पड़ेगा, वरना तेरे सपने की सच्चाई कैसे पता चलेगी कि किसने तुझे यहाँ बुलाया है। समीर ने बिना कुछ सोचे समझे उन ताबीजों को तोड़ दिया। उसने महल का दरवाजा खोला। वो जैसे ही महल के अंदर पहुंचे तो वहां खूब अंधेरा था। विक्की ने अपने बैग से टॉर्च निकालकर उसे जलाया तो महल में हर तरफ जाले लगे हुए थे और पूरा महल मानो धूल की चादर में लिपटा हुआ था। हर तरफ से एक अजीब सी किरकिर की आवाज गूंज रही थी। तभी विक्की ने टॉर्च को दूसरी दिशा में घुमाया और तभी एक चमगादड़ों का झुंड आकर उनके ऊपर झपट पड़ा। ओह माय गॉड, ये तो हमने सोचा ही नहीं कि यहाँ चमगादड़ होंगे। अगर ये एक बार शरीर से चिपक गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। निकलो यहाँ से, ये बढ़ते जा रहे हैं। एक के बाद एक चमगादड़ उनके सर पर मंडराने लगे। वो सभी दौड़कर दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन हवा के झोंके से दरवाजा अचानक बंद हो गया। उन्होंने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा मानो जाम हो गया। जैसे तो वो महल चाहता ही नहीं था कि अब वो पांचों उस महल से बाहर निकल सके। अरे अब इस दरवाजे को क्या हो गया? खुले क्यों नहीं रहा? कहीं तू हमें सच में भूतिया महल में तो नहीं ले आई? पता नहीं यार, पर यहाँ कुछ तो अजीब सा महसूस हो रहा है मुझे। जैसे ही मेघना ने ये कहा, एक जोर का झोंका आया और चमगादड़ों की किर किर वाली आवाज अचानक शांत हो गई। वे पीछे मुड़े। जहां कुछ ही पल पहले चमगादड़ मंडरा रहे थे, अब चारों तरफ सन्नाटा पसर गया था। ये कैसे हो सकता है? अभी तक तो यहाँ चमगादड़ों का झुंड था और अब एक भी नहीं